राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कृष्ण कन्हैया जय घन श्याम। कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राजे दुलारे राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तो इस तरह भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी, गुरु जी विश्वामित्र जी के साथ गंगा मैया के उस पार मिथिला के समीप पहुंच जाते हैं। एक सुंदर आमों का बगीचा देखते हैं, अमराई। गुरुजी सोचते हैं कि बहुत सुंदर छाया है, आमों के नीचे ही बैठ करके आज विश्राम कर लें। संध्या समय होने को है, ये जगह ठीक है। 88,000 संत मंडली है, गांव नगर में ठीक न रहेगा। यहीं बाहर के बगीचे में सारे लोग आ भी जाएंगे, इतने सारे लोग कहाँ जाएंगे नगर में। तो आम के बगीचे में ठहर गए। अब लक्ष्मण जी धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं। महलों को देख देख के, नगर को देख देख के मन में आ रहा है कि सूरज तो अभी डूबा नहीं है, संध्या अभी हुई नहीं है। कोई ऐसा काम पड़ जाए, कोई ऐसा आदेश मिल जाए कि बस्ती तक घूम आवे, देख आवे, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, छोटे जो हैं। राम जी को लगा कि लक्ष्मण के हृदय में कोई लालसा उत्पन्न हो रही है, तो पूछने लगे, भैया तात क्यों मंद मंद मुस्कात, अब कहो हृदय की बात। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप तो सबके हृदय में निवास करते हैं, सबके उर अंतर बसहु जानो भाव को भाव। अच्छे बुरे भाव सब तुम पढ़ लेते हो प्रभु, अब आपसे क्या छिपाना। लेकिन आप हम ही से जानना चाहते हैं तो सुनो, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा भीतर जाके देखें हमें। बहुत सुंदर दूर से दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े महल, अट्टारिकाएं। राम जी कहते हैं ऐसे तो जा नहीं सकते, क्या करें, गुरु जी से आदेश ले लें। तो गुरु जी से आदेश ले लिया। राम जी कहते हैं यदि आपका आदेश मिल जाए तो थोड़े समय में ही मैं लक्ष्मण जी को नगर दर्शन करा के तुरंत वापस ले आऊं आपकी सेवा में। गुरु जी ने कहा ठीक है, जाओ दर्शन कर भरनाओ, लोगों को दर्शन भी दे देना, सबके नयन सफल हो जाएंगे तुम लोगों को देख के, घूम आओ। अब राम जी लक्ष्मण जी जैसे नगर में प्रवेश करते हैं तो छोटे छोटे बाल गोपाल, कोई आगे दौड़ने लगा, कोई पीछे दौड़ने लगा, कोई कोई सोचे कि हमसे दोस्ती कर लें, मित्र बना ले हमको। कई तो प्रस्ताव देने लगे कि अगर हमको अपना मित्र बना लेओगे तो हम सारी गलियां घुमा देंगे, सारा मेला दिखा देंगे।
राम जी कहें भैया मित्र तो हम बना लेंगे, पर मित्रता की परिभाषा तो बताओ। अब वो छोटे छोटे बाल गोपाल, उनको क्या मालूम कि क्या होती मित्रता। राम जी कहते हम बता रहे हैं। जैन मित्र दुख होए दुखारी, तिनहि बिलो के पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होते हैं, उनको देखने में ही पाप लग जाता है। कैसे होते हैं मित्र? जैसे अपना मित्र आया तो उसको इतनी सी पीड़ा है, इतना सा दुख है उसके, और यदि हमें पता चल जाए तो उस छोटी सी पीड़ा को ऐसे समझो जैसे कोई बहुत बड़ा पहाड़ गिर गया हो। अपने मित्र का दुख दूर जितने जल्दी हो सके करो। और अपना दुख चाहे पहाड़ के बराबर हो, अगर मित्र आ जाए तो उससे बताओ बस इतना ही सा कष्ट है, ज्यादा नहीं है। ऐसे होते हैं मित्र। मित्रता न कोई रिश्ता है, जब जी चाहा तब तोड़ दिया। मिट्टी का नहीं खिलौना है, जब मन चाहा तब फोड़ दिया। अच्छा, तो बाल गोपाल कहें भैया आप जैसी मित्रता चाहते हो हम तो तैयार हैं, हमको आप अपना मित्र बना लो तभी हम घुमाएंगे। सो वो सारे बाल गोपाल साथ में लग गए। अब ऊपर से फूल बरसने लगे, झांकने लगी मिथिला की नारियां। एक दूसरे से कह रही आली तुम जानती हो ये जोड़ा कैसा घूम रहा है, जैसे दिन में भी सूरज चंद्रमा दोनों इकट्ठे साथ में निकल आए हों। कौन है ये? आली कहां से आ गए ये? सो उनमें जो सयानी थी, बड़ी थी, वो बोली हमने सुना है इनके बारे में, ये चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के पुत्र हैं। ये जो सांवले सलोने हैं ना, इनका नाम राम है। और ये जो गौर वर्ण के हैं, इनका नाम लखन है। एक सहेली कहे कि ये जो सांवरे सलोने ये तो अपने सीता जी के योग्य वर हैं। दूसरी कहे ऐसा हम भी चाहते हैं लेकिन होगा कैसे? महाराज जी का प्रण नहीं सुना है? कितना विशाल धनुष है, उसको कोई उठावे फिर प्रत्यंचा चढ़ावे फिर खींचे फिर तोड़े। अब ये कोमल कोमल हाथ हैं बेचारे, छोटे छोटे अबोध बालक हैं, इनसे कैसे होगा? एक बोली तुमने सुना नहीं इनके बारे में? ये जो सांवरे सलोने हैं ना, ये बहुत बड़े जादूगर हैं। जादूगर हैं? कैसी कैसी जादू सुनी तुमने? बोले ये एक ही बाण में वो जो ताड़का नाम की राक्षसी थी ना, उसको एक ही बाण में मार दिया सांवरे सलोने राजकुमार ने। इतना बल है? बोले हाँ। तो ये तो बल की बात है, तुम तो जादू बता रही थी। बोले जादू सुनो, अपने चरणों की धूली, वो पत्थर की शिला जो बनी रहती थी गौतम ऋषि के आश्रम में, वो स्त्री बना दी। अच्छा, ऐसा भी कर दिया? बोले हाँ। तब तो भैया ऐसा हो सकता है कि ये धनुष भी तोड़ दें। तो अपने अपने देवी देवताओं को वो सारी सखियां मनाने लगती हैं, अपने अपने देवताओं से कहती हैं कि हम जो सोच रहे हो ऐसे ही हो जाए, इतनी प्रसादी चढ़ाएंगे, इतने नारियल फोड़ेंगे, ऐसे होता ना। तो अब सोचने लगी हमने तो देख लिया, पर सीता जी देख लेती तो कितना अच्छा होता। लेकिन ये सीता जी से मिलेंगे क्यों, कैसे मिलेंगे? बोले फूल मारो, शायद इशारा समझ जाएं तो ये फूल बगिया में आ जाएंगे, पुष्प वाटिका में आ जाएंगे। तो ऊपर से ही फूल गिराने लगी। राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि गुरु जी की सेवा में देर हो जाएगी, चलो चलते हैं।
आकर के गुरु जी की सेवा करी और ज्यादा रात हो गई थी तो गुरु जी कहने लगे अब तुम लोग भी विश्राम करो। लक्ष्मण जी आ गए, अब राम जी की सेवा करने लगे। राम जी ने लक्ष्मण से कहा अब तुम भी सो जाओ, तो वो भी पैरों के पास लौट गए लक्ष्मण जी। और जैसे रात्रि बीत गई, प्रातःकाल राम जी कहने लगे उयव अरुण अवलोक हुताता पंकज कोक लोक सुखदाता। स्नान आदि से नित्य क्रिया करके भगवान श्री राम लक्ष्मण जी गुरु जी की सेवा में आ गए। गुरु जी ने कहा जाओ फूल ले आओ, तो पहुंचे पुष्प वाटिका में। अब माली कहे कि हम नहीं ऐसे घुसने देंगे, पहले जानकी जी की जय बोलो, पहले बोलो किशोरी जी की जय। अब राम जी सोचे हम कैसे बोलें जय। बहुत उसको समझाया कि भाई ऐसे ही चले जाने दो। माली भी कहने लगा कि प्रभु ऐसे न जाने देंगे, यदि आपको फूल चाहिए तो हम तोड़ के दिए दे रहे हैं। तो राम जी कहें हम तो अपने हाथों ही तोड़ेंगे गुरु जी की सेवा के लिए। तो बोले अपने ही हाथों तोड़ना है तो फिर जय तो बोलनी पड़ेगी। सो लक्ष्मण जी से कहा कि तुम पीछे जय बोलना। सो लक्ष्मण जी तैयार, और राम जी जोर से चिल्लाए बोलो किशोरी जी की जय। सो जैसे तुम लोग जय बोले ना, ऐसे लक्ष्मण जी भी जोर से चिल्लाए जय। और उसको लगा माली को कि भाई जय तो हो गई, तो भीतर जाने दिया। अब भीतर राम जी लक्ष्मण जी फूलों को अपने हाथों से तोड़ रहे थे। उसी समय गिरजा मैया की पूजा के लिए माता सुनैना ने अपनी पुत्री सीता को अपनी सखी सहेलियों के साथ भेज दिया। उनमें से एक जो बड़ी सयानी सहेली थी सखी, वो बगिया में ही घूमने लगी। उसने जैसे ही दोनों राजकुमारों को देखा तो उसकी तो हालत खराब, बच गई नहीं बेहोश हो जाती। उसको चक्कर आते देखा दूसरी सखी सहेलियों ने, तो पूछने लगी कि हुआ क्या। वो बोली तुम देखोगे तो तुम भी ऐसे ही हो जाओगी, मैं तो बच भी गई। सो सीता जी को पकड़ा, बोले चलो चलो दिखाते, चलो दिखाते हैं। तो पेड़ों की ओट में राम जी लक्ष्मण जी थे, उनको देखा। सीता जी ने राम जी को देखा और राम जी ने सीता जी को देखा। सीता जी ने देखते ही अपने नेत्र बंद कर लिए। तब तक लक्ष्मण जी कहते हैं कौन है। राम जी कहते हैं तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौर सखी लय आई, करत प्रकाश फिरत फुलवाई। कहते हैं वैसे हमारे वंश का ऐसा स्वभाव नहीं है, पराई स्त्री को हम लोग इस तरह देखते नहीं, पर पता नहीं जाने क्यों हमारा मन बार बार सीता की तरफ जा रहा है, बड़ा ढीठ हो गया है। ऐसे वार्तालाप कर रहे थे राम जी लक्ष्मण जी से, बता रहे थे कि ये वही सीता जी हैं जिनके लिए महाराज जनक ने इतना बड़ा विशाल धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। देखो गौरा मैया की पूजा करने आई हैं, लेकिन दिन में सूरज के सामने निकली तो सूरज भी फीका पड़ गया, इतना तेज है। करत प्रकाश फिरत फुलवाई। एक सहेली ने तो सीता जी को बड़ी जोर से झकझोर डाला, बोले आंख बंद किए हो, देखो फिर चले जाएंगे। अच्छा सीता जी ने आंख क्यों बंद कर ली। जैसे ये लगा है ना कैमरा, तो ये जब कोई दबा देता तो फोटो खिंच जाती है ना। ऐसे जब हम किसी को निहार रहे हो, देख रहे हो और अपनी आंखों को बहुत देर तक बंद कर लें तो उसकी छवि अपने मन में बस जाती हृदय में। तो राम जी की छवि को अपने हृदय में बसाने के लिए सीता जी तो बेचारी अपने भीतर भीतर निहार रही थी और सखी सहेलियों ने झकझोर डाला।
आंख खोल के देखा, तब तक राम जी लक्ष्मण जी को लेकर के चले गए। पेड़ों की ओट में तो पहले ही थे। बोले बताओ, आंखें बंद कर ली तुमने? अरे पहले कम से कम निहार लेती, फिर गौरा मैया का पूजन कर लेती। अच्छा चलो तो गौरा मैया के पास चल।